आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी कंपनी के बारे में जो बड़े ही अच्छे लेवल के आसपास या फिर अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रही है ऐसे मार्केट में, प्लस एक डेट फ्री कंपनी है। तो ऐसी कंपनी मेरे हिसाब से आपके रडार पे एटलीस्ट रहना चाहिए। लेना ना लेना, स्टडी करना वो अलग चीज़ है, लेकिन आपके रडार पे रहने चाहिए। तो हम बात करें GNFC, हर एक चीज़ को कवर करेंगे कि क्या कंपनी की क्या क्या इसके बारे में, इनके बिजनेस मॉडल, व्हाट आर द सर्विसेज, फाइनेंशियल शेयर होल्डिंग पैटर्न और लास्ट में क्या इनके वैल्यूएशन है। सब चीज़ को कवर करेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कंपनी का काम क्या है, क्योंकि ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। GNFC की अगर हम बात करें, इनटू द मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फर्टिलाइजर, ये इनका काम है। बनाते भी है, मार्केट भी करती है। उसके बाद पेस्टिसाइड्स, उसके बाद इंडस्ट्रियल केमिकल। ये हैं तीन इनके सेगमेंट, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एंड इंडस्ट्रियल केमिकल। इसके अलावा चौथा जो इनका सेगमेंट है, इनका IT प्रोडक्ट में भी, इस डिवीज़न में भी छोटा सा काम है। यानी 4 इनके मेन जो काम है वो आपके सामने, जहाँ से इनको बिजनेस आता है। कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम इस कंपनी के प्रमोटर के बारे में भी थोड़ा बेसिक डिटेल और कवर कर लें तो आप यहाँ देख पाएंगे इस कंपनी के जो प्रमोटर हैं, तो आप देख पाएंगे सबसे पहले प्रमोटर कौन है। गुजरात स्टेट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड पहले। सेकंड प्रमोटर की बात करें, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, ये है। तो आप समझ पा रहे हो। और उसके बाद गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर केमिकल, तो ये है ये है 3 इसके। तो इस तरह से कंपनी फॉर्म हुई है। उसके आगे समझने की कोशिश करें। ये कंपनी कोई नई कंपनी है, 1976 में कंपनी की शुरुआत हो चुकी थी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और लेकिन जो अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करना शुरू किया था वो क्या था 1982 से। तो पुरानी कंपनी है, ये आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें, द कंपनी ऑपरेट बिजनेस मेनली इंडस्ट्रियल केमिकल। यहाँ जो हमने देखा था मेनली वहाँ से फर्टिलाइजर, अपार्ट फ्रॉम स्मॉल जो हम जिसके हम बात करें, स्मॉल जो IT में भी इनकी प्रेजेंस बनी हुई है, उस टाइप की भी सर्विसेज ये दे रही है। थोड़ा डाइवर्सिफाइड है पोर्टफोलियो। कंपनी के प्रोडक्ट की हम बात करें बट आपके सामने। और केमिकल सेगमेंट की अगर बात करें, आखिरी लाइन की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर भी इनका जो वेरियस जो फोकस बना हुआ है वो है केमिकल की बात करें या फिर इंडस्ट्रियल की तरफ ज़्यादा ध्यान है। वहाँ पर कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और इन चीज़ों को, स्पेशली केमिकल को बनाती है एंड टू एंड प्रोडक्ट तक। तो ये सारी इनका काम है, आप बेसिक वे में समझ गए। इसके आगे इस कंपनी को समझने की कोशिश करते हैं। इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को क्या दिया अभी तक, पिछले 1 साल में दिया है 150% के रिटर्न। बुरे हैं शायद नहीं कहेंगे आप। 2 साल की बात करें 208 और 3 साल में 126। ज़रा मार्केट की रिएक्शन देखिए एज ऑफ नाउ पिछले 3 महीने में। इंडेक्स उसी लेवल के आसपास है, ज़्यादा करेक्शन नहीं हुआ है। 18,600 से नीचे अभी कहाँ है, 17,500 कई बार आ चुका है। सिर्फ 1000 पॉइंट का स्टॉक्स में क्या एक्सीडेंट हुआ है वो आप देख पा रहे होंगे। 20-30% तो बड़ा ही कॉमन है। उसके बाद भी आप देखिए क्या रिटर्न दिए। इसलिए ये कह रहे हैं ये कंपनी आपके फोकस पे होनी चाहिए। इसके नंबर कैसे हैं, इन रिटर्न को ड्राइव किसने किया वो भी आप देख लीजिए ज़रा। यहाँ पर इस कंपनी का ग्राफ के फॉर्म आप देख लीजिए। 21 की पूरी हिस्ट्री इतिहास है। 1733, उसके बाद यहाँ पर आपको एक डिप मिलेगा जून में 21 में। उसके बाद वापस से रिकवरी आएगी। दोनों क्वार्टर के जो गैप था वो भी फिल हो चुका है 3rd क्वार्टर में। और अभी भी आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा इस क्वार्टर में। तो क्या समझ में आया, एक डिप आया लेकिन वापस कंपनी ने बड़े अच्छे वे में इसको रिकवर किया है। सेम चीज़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, 470 था और अभी वो हो चुका है 675 के आसपास। तो आप देख पाएंगे अच्छा इसमें भी हमें आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद नेट प्रॉफिट की बात करें 309 से ये हो चुका है 538 के आसपास। तो आप समझ पा रहे होंगे सिर्फ इसी साल का ये इतिहास है 2021 का। अच्छा रिजल्ट है। क्वार्टरली की बात, ईयरली की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख पाएंगे 18 से लेकर 21 का, यानी पिछले 4 सालों का इतिहास है। क्योंकि कई बार क्वार्टरली में तो ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं, वो आप यहाँ देख लीजिए। 18 में जो इसकी सेल रही थी 5,840 के आसपास, और वो अभी हो चुकी है 7,604 के आसपास। तो आप समझ पा रहे होंगे अच्छा अपमूव है। और सबसे ज़्यादा जो अपमूव आया है 2021 में। उसके बाद अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे रही, ये सबसे ज़्यादा था 2018 में। उसका डिप 2020 में और डिप आप जानते हैं। लेकिन इस बार इसने फाइनली जब चीज़ें थोड़ी रिलैक्स हुई एंड रिकवर करने की कोशिश की, इससे भी ऊपर आ चुका, वो आपके सामने। इसका रीज़न आपके सामने है। 21 में क्या हुआ था और 19 के एंडिंग से शुरू हुई। तो 19 में इनका एक डिप है और 19-20 में हम जानते हैं, और 21 में समहाउ इन्होंने रिकवर कर लिया है। नेट प्रॉफिट की बात करें, जो 790-800 करोड़ के आसपास था वो भी हो चुका है 1,370 करोड़ के आसपास। उसमें भी आपको आपको देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के नंबर जो बता रहे हैं और जिससे पीछे के हमने रिटर्न देखे वो सही, वो जस्टिफाई हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि खोखले नंबर है, खोखले रिटर्न है।
इसके बाद अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये भी देख लेते हैं कितना मजबूत है, तो वो आप यहाँ देख लीजिए प्रमोटर के पास। मार्च का अगेन पूरी हिस्ट्री है, मार्च में 41 था और अभी है 4118 के आसपास, तो 50 से बिलो है, पहली चीज़ जो आपके सामने है वो है। लेकिन जो है 41 के आसपास, चलो इसे भी हम ठीक ठाक कंसिडर कर सकते हैं, गुड नहीं, एटलीस्ट 50 से अबव होता, बट इसमें कम है। तो बाकी किसके पास है? बाकी जो है वो है एफआईएस के पास 10 थे, फिर नेक्स्ट क्वार्टर में 11, फिर 13 और उसके बाद 17। तो ये आप समझ लीजिए क्यों कह रहे हैं कि आपके रडार पर रहने चाहिए। स्मार्ट मनी को पता है क्योंकि हम और आप कितना ही इन्वेस्ट कर लेंगे, लेकिन स्मार्ट मनी कितना इन्वेस्ट करेंगे, तो वो अपना हार्ड मनी को, हैवी अमाउंट को कहीं ऐसी वैसी जगह इन्वेस्ट नहीं करती है, ये आप जानते हैं, इसीलिए उनके नाम के आगे स्मार्ट मनी होता है। अगर हम डीआईएस की बात करें 11, 10, 7, 6, तो इन्होंने तो की प्रॉफिट बुकिंग इस अपमूव के बाद धीरे धीरे हर क्वार्टर में, और वो जो बेचते गए ये खरीदते गए, तो ये चल रहा है एज ऑफ नाउ। इनका हमेशा एज ऑफ नाउ के मार्केट की बात करें, स्टॉक की बात करें, थोड़ा सा काउंटर है तो चलता ही है, वो आपको दिख रहा है यहाँ पर। बाकी पब्लिक की बात करें, पब्लिक का इंटरेस्ट भी भरपूर बना हुआ है, 37, 36, तो कुल मिला के पब्लिक का भी इंटरेस्ट इसमें बना हुआ है, और ठीक ठाक से कंपनी है, आप जैसे आगे बढ़ेंगे। उसके बाद प्रेजिंग कुछ नहीं रखी है प्रमोटर ने, ये हमारे लिए एक अच्छी बात हो जाती है। प्रमोटर के बाद एफआईएस डीआईएस के एक्शन तो बना है इसमें, यानी उनका इंटरेस्ट तो बना हुआ है, इन्वेस्टमेंट भी बना हुआ है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो टॉप के 4 आपके सामने हैं जिन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया। सबसे पहले क्वांट स्मॉल कैप, उसके बाद कितना इन्वेस्ट किया ये भी आप देख लीजिए, उसका इन्वेस्को इंडिया, आईडीएफसी एंड एलएनटी आर्बिट्रेज, ये वो 4 फंड हैं जिन्होंने एज ऑफ नाउ इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या फिर टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हुए तो वो एक दफ़ा आप चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। इसके बाद बात करें इस कंपनी की जो ग्रोथ हो रही है परसेंटेज के फॉर्म में कैसे हो रही है, या फिर प्रॉफिट जो आ रहा है कैसे किस तरह से आ रहा है पिछले 1 साल में। तो यहाँ आप देख लीजिए सेल्स ग्रोथ 5 साल में 2% रहा, 3 साल में -4 और 1 साल में -1। तो ये है इसकी पिछले 5 साल में ग्रोथ परसेंटेज के नंबर्स, तो हमने देख लिए। तो ये है इसका इतिहास अभी का जो पुअर है, बिल्कुल साफ साफ पिछले इस 5 सालों में। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 32, -4 और प्रॉफिट में तो ये यहाँ पे आ चुका है, चलो ये चीज़ ठीक होगी। तो कुल मिला के सेल्स ग्रोथ पुअर है, जो है वो आपके बिल्कुल सामने है। अच्छी क्या है? अच्छी अगर हम बात करें इस कंपनी के लिए आरओई आरओसी भी बिल्कुल एवरेज की कैटेगरी में आता है। आरओई की बात करें 14, 13 एंड 12, ये भी एवरेज के आसपास है अभी भी, और 16, 13 और 16, तो ये भी बिल्कुल एवरेज टू ओके की कैटेगरी में है, बैड की कैटेगरी में नहीं है। तो ये आपके सामने अभी भी ऐसे नंबर है। डेट कुछ नहीं है, ये इसके लिए बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट कैश बहुत है कंपनी के पास, वो आप देख सकते हो 1450 करोड़ का कैश है, एंड डेट की बात करें 2 करोड़। तो कंपनी जब चाहे इसको आराम से इसको पे कर सकती है, तो इसमें ये अच्छी बात है। एटलीस्ट हमें तो बिल्कुल कैश रिच कंपनी या फिर डेट फ्री कंपनी बहुत ज़्यादा पसंद है, ये हमारे क्राइटेरिया में से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुरा टाइम कभी भी आ सकता है। स्पेशली बात करें तो ऐसे माहौल में किसी का भी, कंपनी की बात करें, इंडिविजुअल की बात करें, ऐसे में कंपनी का कैश रहेगा तभी तो कुछ काम कर पाएगी, और ऐसे में ये कंपनी हमारे पैरामीटर फिट बैठती है। इसके बाद अगर हम बात करें वैल्यूएशन क्या बोल रहे हैं, आज की डिलीवरी जो हुई है आज की ट्रेडिंग के, वो 22 यानी 23% के आसपास पुअर है। यस, एटलीस्ट पुअर है, एटलीस्ट 25 से ऊपर होता तो हमारा जो बेसिक है कि ये है वो आपके सामने है। इंडस्ट्री की पी चल रही 15 के आसपास और स्टॉक का पी चल रहा है 6 के आसपास। तो यहाँ पर ये स्टॉक अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से भी नीचे मिल रहा है, प्लस साथ ही में जिस हिसाब से ये स्टॉक है, जिस हिसाब से इसका काम है, जिस हिसाब से इसके बाकी चीज़ें हमने सारी देखी जो अभी तक देख लिया, उन हिसाब से ये अभी भी अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में आता है। तो इसलिए ये शेयर प्राइस फोकस पर रहना चाहिए, अभी भी इसमें स्कोप देखने को मिल रहा है। इसका ईपीएस ज़रा आप देखिए, वो है 88 के आसपास, जो बड़ा ही शानदार है, बहुत अच्छा है। इतना ही नहीं, आपको डिविडेंड भी भरपूर देती है, 1.41% डिविडेंड आपको आराम से देती है। तो यहाँ पर वैल्यूएशन भी इसके अच्छे दिख रहे हैं, अट्रैक्टिव दिख रही है, इसलिए कंपनी आपके फोकस पे होनी चाहिए। इसके बाद सब कहानी होने के बाद आपका चार्ट देख लेते हैं। इसका वीकली का चार्ट आपके सामने लगा है जीएनएफसी का, और कैसा अपमूव रहा है वो भी आप देख लीजिए। ये था 2020 और ये था कोविड का क्रैश, और उसके बाद जो इसमें आया है बिल्कुल ये शेयर बिल्कुल इसी लेवल के आसपास आ चुका है। इनफैक्ट इसने इसको ब्रेक भी कर दिया। ये वीकली का चार्ट लगा हुआ, आप तो आप समझ पा रहे होंगे, इस लेवल को ब्रेक हो चुका है और इसके ऊपर सस्टेन होना शुरू हो चुका है 2 वीक से।
तो अब इसमें और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है, यानी कि इसने 2018 का लेवल को ब्रेक किया है। जैसे आपने देखा था 2018 की जो सेल्स थी उसको सबसे ज़्यादा ब्रेक किया है, प्रॉफिट को ब्रेक किया है, वैसे ही कम चार्ट पर भी ब्रेक हो रहा है। ऐसा नहीं कि खोखली तेज़ी है, इसके पीछे के रीज़न आपने बैक टू बैक देखी, नंबर्स में भी चेंजेस हुए हैं तो चार्ट में भी उसके पीछे का ये चीज़ आपको देखने को मिल रही है। इसलिए अभी भी इसमें काफ़ी स्कोप देखने को मिल रहा है। प्लस यहाँ में तो पता है जिस लेवल के आसपास ये ब्रेक करके गया, बड़ा ही हमारे पास स्टॉप लॉस भी पास में है। तो इसलिए आपके प्राइम फोकस पर रहना चाहिए। आप इसे अच्छे से स्टडी कर सकते हो अगर हम इसको यहीं समझने की फिर भी कुछ कोशिश करें। अभी ये चल रहा है 565 के आसपास, 500 के ऊपर ये बड़ा ही अट्रैक्टिव हो जाता है। वही लेवल है जो इसने ब्रेक किया है, तो 500 के आसपास अब अगर कभी इस मार्केट में वोलेटाइल मूव में मिलता है तो वहाँ पर आपने इसको नज़र बना सकते हो। अदरवाइज एक वीकली टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट वाला शेयर आपके पास है। तो आप समझ गए, कई सारी चीज़ें हमने इसमें कवर करने की कोशिश की। अब इसके बाद अगर वीडियो ठीक लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें बताइएगा, कि कमेंट करके बताइए कि ठीक लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्या और इम्प्रूव करें। अदरवाइज तो लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।